जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब ने अपना स्कोर कार्ड चेक ही कर लिया होगा आंसर की आने के बाद से कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है एसएससी जीडी 2024 में। तो जिन बच्चों का मार्क्स अच्छा बन रहा है वो तो अपने फिजिकल की तैयारी में लग गए हैं, लेकिन जिन बच्चों का मार्क्स कम बना है वो बेचारे अगले भर्ती के लिए जो अगस्त में आ रही है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि फिजिकल से लेकर के और कट ऑफ तक क्या क्या आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फिजिकल के समय क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मेडिकल के समय क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट किस लिए बनवाया जाता है, इन सब सारे चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। किसका लेटेस्ट होना चाहिए और किस फॉर्मेट में आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में किस कास्ट का क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए एटलीस्ट। इन सब वीडियो में आप बात करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है आने वाली वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब आप मेडिकल में जाओगे उससे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल जब क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको एक कॉल लेटर मिलेगा। उस कॉल लेटर में आपका पूरा डिटेल्स दिया रहेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको मेडिकल के टाइम में लाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना है। सबसे पहले आप जब फिजिकल में जाते हो तो आपके पास कम से कम जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसका डुप्लीकेट आपको पास फोटो कॉपी होना चाहिए। 15 कम से कम आपके पास फोटो होना चाहिए। एडमिट कार्ड आपका जो परीक्षा के समय आपको इशू हुआ था एसएससी की तरफ से, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप फिजिकल में जाते हैं। उसके बाद से जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपको एक कॉल लेटर दिया जाएगा कि आप इस डेट में आकर के आप मेडिकल कराएंगे। मेडिकल में आप जब जाएंगे तो उस समय हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाए आपका। इनकेस अगर मेडिकल में नहीं होता है तो बाद में भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है या तो पहले भी हो सकता है। तो उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास जो ओबीसी कैटेगरी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, अगर उनका 3-4 साल पुराने का अगर सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो फॉर्मेट है उसमें आप अपना ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लें जो लेटेस्ट का हो। क्योंकि आप फॉर्म फिलअप करते समय हो सकता है 2-3 साल पहले का पुराना आप डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप नया बनवा करके रख लें। जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उस समय आप पुराना भी रखिएगा, नया भी रखिएगा। हो सकता है पुराना आपका न मान्य हो तो आप नया वाला वहाँ पे सबमिट कर दिया जाएगा। क्योंकि हर एक स्टेज पर ये जो कंपटीशन है इस बार की जो भर्ती है वो आसान नहीं होगी। हर एक कंपटीशन पे चाहेंगे लोग कि कितने बंदे यहाँ से छांट दिया जाए ताकि जो है कि कट ऑफ थोड़ा डाउन आ जाए। क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा पिछले साल 50,000 प्लस वैकेंसी थी, इस साल 26,000 है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल की जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई जाएगी। इसलिए एसएससी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हर एक स्टेज पे जो है कि छटनी किया जाए। कुछ बच्चे फिजिकल में छटेंगे, कुछ मेडिकल में छटेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे, तब जा करके कुछ इनका कट ऑफ नीचे आएगा। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप पहले से ही अपना डॉक्यूमेंट्स बनवा करके रेडी कर लीजिए। कई बच्चों का मैसेज आ जाता है कि सर स्टेट गवर्नमेंट वाला जो फॉर्मेट है उसमें चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो भर्ती है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सीएपीएफ का है, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स प्रोटेक्शन फोर्स का है। तो इस भर्ती में सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में ही आपका जो है कि जो भी सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। उसके अलावा डोमिसाइल भी अगर आपका बहुत ज़्यादा पुराना है तो डोमिसाइल भी बनवा लें। वैसे ही एससी और एसटी कैटेगरी का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आप लोग भी बनवा लें। अगर ज़्यादा पुराना है तो पुराना आपने सबमिट किया है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास नया होने से क्या है, जब आप वहाँ जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पुराना वाला देखेंगे, अगर वो वैलिड नहीं होगा तो आपसे नया भी मांग सकते हैं। तो आपके पास नया रहेगा तो कम से कम आप छाटोगे तो नहीं, वहाँ से रिटर्न तो नहीं आओगे। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, आपका जितने 10th का, +2 का, ग्रेजुएशन का, ये सारे जितने भी आपके पास मार्कशीट हैं और जितने भी आपका प्रमाण पत्र हैं सारे कुछ होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो है कि स्कूल से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है उसको भी आप बनवा लीजिएगा। कई बच्चों का क्वेरी रहता है कि सर हमारे हाई स्कूल के जो 10th का मार्कशीट है उसमें हमारा नाम तो सही है बट जो फादर के नाम का स्पेलिंग है वो गलत है और इसमें सही कराना है। उसके लिए आप किसी भी अपने नज़दीकी कचहरी में चले जाइए, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेंगे कचहरी में जो है कि
वकील लोग, उनसे आप मिल करके एक एफिडेविट बनवा लीजिए। 100 या 200 रुपये का एफिडेविट बनता है। उस एफिडेविट में ये लिखवाइए कि मेरे पिताजी का नाम श्री राकेश सिंह है, जो कि और जो इंग्लिश में लिखा है उसमें स्पेलिंग में एक जगह ई हो गया है, तो एक ही नाम का दोनों व्यक्ति जो है कि एक ही हैं। इस तरह से आप एफिडेविट बनवा लीजिए, तो वो एफिडेविट आपका वो वहाँ पे मान्य हो जाएगा। और एफिडेविट का जो टाइम होता है वो 6 महीना का होता है। वकील आपको लिख देगा कि ये जो दोनों नाम के व्यक्ति हैं वो एक ही हैं और इनका नाम जो है स्पेलिंग में मिस्टेक है, ये सही है। भविष्य में अगर कुछ गलत पाया जाता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। तो एफिडेविट से आपका ये बचाव हो जाएगा कि आप नौकरी आपको मिल जाएगी कम से कम, नहीं तो वहाँ से अभी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है नाम को लेकर के। तो जिस भी बच्चे का अगर नाम गलत हो, किसी के फादर का, किसी के मदर का, तो आप जरूर एफिडेविट बनवा लीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। इसका टाइम 6 महीने का होता है। ये तब बनवाइए जब आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद से इस डॉक्यूमेंट्स को, एफिडेविट को आप बनवा लीजिएगा। 100-150 रुपये का किसी भी कचहरी में जाएंगे आपका ये डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड आप लोगों का सब लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको और भी अगर कुछ लगता है कि मुझे और क्वेरी करना चाहिए, कुछ भी आपका मैसेज है, तो आप हमको जो है कि कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आपको रिलेटेड उससे वीडियो में ले करके आ जाऊँगा। लेकिन आप अपना कागज़ डॉक्यूमेंट्स पूरा रेडी कर लीजिए ताकि आपका कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आए फिजिकल के बाद। और जो बच्चे अभी तक फिजिकल प्रिपरेशन नहीं किए हैं, प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, अपना फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद से तुरंत आपका फिजिकल भी स्टार्ट कर देगी एसएससी। तो आप फिजिकल पास हो जाएंगे, उसके बाद से फिर आपका मेडिकल होगा, डीवी होगा, उसके बाद से आपका फिर फाइनल कटअप लगेगी। तो इस बार ये वैकेंसी अगर आपको एक वर्दी लेना है, सिलेक्शन लेना है, तो आप अपनी पूरी तैयारी के साथ रहिए और थोड़ा आप लोग हमको सपोर्ट भी करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मेरा मोटिवेशन भी मिलता है। तब जा कर के हम अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए टाइम निकाल करके ले आते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।